तो दोनों संत से कहने लगी, बाबा हमको भी सेवा दे दो, हमको भी ठाकुर जी दे दो। तो संत ने मन में विचार किया, छोटी छोटी कन्याएं, ये क्या जाने असली नकली क्या होता है। उन्होंने शालिग्राम जैसे दिखने वाले चिपटे 2 पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गईं, बोले वाह हमको ठाकुर जी मिल गए। दोनों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इनका नाम क्या रखें? तो गुरुदेव ने कहा, तुमको जो प्रिय लगे वो नाम रखो इनका। तो कन्याएं जो वो बड़े चिकने से पत्थर थे, तो एक आध बार हाथ से फिसल गए। तो एक कन्या ने कहा, बोले इनका नाम रखते हैं सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? और दोनों ने अपने ठाकुर जी का नाम रख दिया सिलपिल्ले। ये कोई ऐसी कथा नहीं, भक्तमाल जी में कथा है ये। तो सिलपिल्ले भगवान, दोनों कन्याओं के सिलपिल्ले भगवान हो गए। अब दोनों कन्याओं के साथ में कैसी घटना घटी? तो जो ब्राह्मण कन्या थी, जब थोड़ी बड़ी हो गई, सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी। उसके 2 भाई थे, दोनों भाइयों में विवाद हो गया, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर के लूट मार करी, उसको मार पीटा और घर का सारा सामान हड़प के ले गया। उसी सामान में बहन के सिलपिल्ले भगवान भी ले गया। और बहन तो बेचारी रोने लगी, उसके तो ऐसे प्राण हो गए मानो बस अब जीवित ही नहीं रह पाएगी ठाकुर जी के बिना। रोने लगी, भैया से कहने लगी, भैया बोला पूरा घर लुट गया, उसकी तुझको चिंता नहीं, वो तेरे पत्थर के भगवान खो गए उनके लिए रो रही है। बोले वो पत्थर नहीं है, मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, वो नहीं मिले तो मैं प्राण निकल जाएंगे मेरे। बोले जा, किसी और ने थोड़ी लूटा, बड़ा भाई है हमारा, जाके मांग ले, दे दे। तो बहन अपने बड़े भाई के घर गई और बड़े भाई से जाके कहा, भैया कुछ मत दो, सब रख लो अपने पास, पर मेरे सिलपिल्ले भगवान। अब सिलपिल्ले नाम सुनते ही सब हंसने लगे वहां पे। और जितने भी उसके भाई के साथ, वो तो गुंडा प्रवृत्ति का था, उसके साथ में जितने भी लोग सब हंसने लगे। अच्छा क्या नाम तुम्हारे ठाकुर जी का? बोले सिलपिल्ले भगवान। और जोर से हंसे। भैया मेरे भगवान दे। बोले अंदर सारा सामान पड़ा है, तू जाके अपने आप ढूंढ ले ठाकुर जी कहां हैं। अंदर जाने लगी तो एक जो उसके भाई का पूरा गैंग था, उसमें से एक बोला, अगर तेरी इतनी भक्ति है कि तू अपने भगवान के बगैर नहीं रह पा रही, तू यहीं खड़ी खड़ी बुला ले, तेरे ठाकुर जी अपने आप ही निकल के आ जाएं। ये बात उसके प्रेम पर मानो प्रश्न चिन्ह लग गया। वह भी मन में सोचने लगी, मैं बचपन से सेवा कर रही हूं, सिलपिल्ले को कभी अपने हृदय से दूर नहीं करती, पर आज इसकी बात से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं तो प्रेम करती हूं, पर वो प्रेम करते हैं कि नहीं, आज उसका भी पता चल जाए। और बाहर खड़े खड़े करुण क्रंदन करते हुए, भाव निमग्न होते हुए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। हां नाथ, हां मेरे सिलपिल्ले नाथ, मेरे पास आ जाओ। दोनों भुजा उठा करके जैसे ही रुदन करने लगी, कक्ष में से वो सामान्य सा पत्थर जिसकी वर्षों से सेवा कर रही थी, वो अपने आप उछट करके आया और उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया। बोलो सिलपिल्ले भगवान की। और महाराज ये देख करके भाई और उसका जो पूरा गैंग था, वो सब आश्चर्यचकित हो गए। परिणाम ये हुआ कि सब लोगों ने अपनी सब सामग्री जो उसके भाई की लूट ली थी, सब इकट्ठी करके दे आए। बोले भैया हम तो ऐसे ही समझते थे, पर आज वास्तव में हमने भक्ति का दर्शन किया। अब राजकन्या जो थी, उसके सिलपिल्ले भगवान, उनके साथ कैसी घटना घटी? कन्या का विवाह हुआ और जिस पुरुष के साथ में विवाह हुआ वो किसी भी रूप से भक्त नहीं था, ना वो भक्त था ना उसका परिवार भक्त था। कन्या ने विवाह के लिए मना तो किया, पर माता पिता नहीं माने, विवाह कर दिया। अब वो तो बस अपने सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे। बोले कि मुझे पता है ये मेरा पति और ये परिवार पूरा जो है, ये बिल्कुल भी भक्ति भाव उनके चित्त में नहीं है, पर नाथ
बस आप मेरे साथ रहोगे तो मैं पूरा जीवन निकाल लूंगी। अब जिससे उसका ब्याह हुआ था वो तो काम क्रोध लोभ मोह सब था उसके अंदर, वो तो इसी कारण से विवाह कर रहा था, भोग वृत्ति थी उसकी। लेकिन कन्या के चित्त में यह भाव था कि भाई ये वैष्णव नहीं है, इसको तो मैं स्पर्श भी नहीं करने दूं अपना। रात्रि में चर्चा कर रहा था पत्नी से, बातें करने लगा, बातें करते करते और उसने कहा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले ये मेरे भगवान है, सिलपिल्ले भगवान। वो सिलपिल्ले नाम सुनते ही इतना हंसा, हंसते हंसते बिस्तर से गिर गया। बोले कौन है? सिलपिल्ले भगवान। बोले आप हंसिए मत, ये मेरे ठाकुर जी हैं। मगर बोले नहीं, आप इनको मुझसे दूर मत करो, ये मेरे प्राण है, ये अगर दूर हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो ऐसे ही रहे, सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे। उसका यही था कि मैं पूरा जीवन इनके साथ नहीं रह सकती, पर आप रहोगे तो मैं रह लूंगी। एक दिन उस राजकुमार को क्रोध आया और उसने जब हट पूर्वक हाथ हटाए और वो सिलपिल्ले भगवान को खींच करके और बाहर एक सरोवर था, सरोवर में फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में फेंका, वो राजकन्या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब लोग सोचने लगे, बोले अरे ये क्या हो गया, इसके कहीं प्राण ना निकल जाएं, पूरे गांव में हमारी निंदा होगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हमको कारागृह में डाल देंगे। क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं, पत्थर लगाए बैठी रहती थी, मैंने फेंक दिया तो नाटक कर रही है मूर्छा की। खूब प्रयास किया लेकिन होश में नहीं आई। जैसे तैसे होश में आई, वैद्य के बुलाने के बाद उठते ही मेरे सिलपिल्ले कहां हैं, मेरे सिलपिल्ले कहां हैं। गोताखोरों ने जाकर के पूरा सरोवर ढूंढ लिया लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अंत तो गत्वा वही सरोवर के किनारे आकर के बैठ गई और रुदन करते हुए बोली, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने वास्तव में बाल्यकाल से आपको अपना प्रियतम मान करके भेजा हो, आपकी निष्ठा से सेवा की हो, तो आप कृपा करके मेरे पास आ जाना। और यदि आप मेरे पास नहीं आए तो मैं एक क्षण और चिंतन नहीं करूंगी, तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसका पूरा परिवार खड़े होकर के देख रहा था। जैसे ही उसने कहा कि हे नाथ, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, ये बात कहते ही हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ करुण क्रंदन करने लगी। तुरंत सरोवर में से अपने आप सिलपिल्ले भगवान निकल करके आए और उसकी छाती से आकर के लग गए। और ये दृश्य देख करके परिवार पूरा जो था वो तो नतमस्तक हो गया और उस कन्या को वापस उसके घर ही छोड़ आए। बोले भैया ये इतनी ऊंची श्रेणी नहीं है हमारी कि हम इसके साथ रहें, हमसे अपराध बनेगा यदि हम इनको अपने पास रखेंगे। तो ये तो हमारी कोई गुरु स्वरूपा है। प्रीति, अरे सामान्य से पत्थर को उन्होंने भगवान मान लिया और ठाकुर जी उसमें भाव। जरूरी नहीं है कि धातु प्रधान होता है, जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु विशेष। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग भेद मानते हैं, अपने लड्डू गोपाल को सामान्य समझते हैं, वृंदावन बिहारी लाल को विशेष समझते हैं। उनको लगता है मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं ये विशेष हैं, हमारे संग जो डलिया में डोल रहे हैं ये इतने विशेष नहीं है। क्यों? ये भेद दृष्टि मत रखो। वो बिहारी जी जितने श्रेष्ठ हैं उतने ही श्रेष्ठ आपके ठाकुर जी हैं। ये विश्वास प्रगाढ़ रखो अपने ठाकुर जी के प्रति, ये भाव प्रगाढ़ रखो। तो भैया संसार में हर वो वस्तु चली जाएगी आपसे दूर जिसको आप स्नेह भरी दृष्टि से देख लोगे। इसलिए स्नेह भरी दृष्टि से देखना है तो केवल ठाकुर जी को, उनकी लीला को, उनके धाम को, उनके प्रसाद को और उनके जनों को ही देखो। और या फिर जिससे स्नेह हो रहा हो, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, यार हो, कोई भी हो, उसको भगवत भक्त बनाओ। क्योंकि भगवत भक्त बनने के बाद उससे स्नेह हो तो भी वो स्थिर तो रहेगा। आप वैष्णव हैं और वो संसारी है, तो कोई भी संबंध क्यों ना हो स्थिर नहीं रहेगा, जाएगा।
चला चले ति संसारे धर्म एको ही निश्चल। तो लक्ष्मी की बात हो रही है। लक्ष्मी ही रुक्मिणी जी के रूप में आई और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। आगे भागवत जी में सिमंतक उपाख्यान सुनाया गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। जामवती के उपरांत भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ और भगवान का चतुर्थ विवाह हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की साक्षात रस स्वरूपा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया के साथ में हुआ। बोलो यमुना मैया की जय। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम वैसे तो कथा में बोलते ही हैं। वृंदावन जाति बंधुओं कुछ नियम है, उन नियमों का पालन किया करो। सबसे पहला, वृंदावन जाते ही सबसे पहले तो वहां के अपनी गाड़ी से उतर के सबसे पहले तो भूमि जहां से वृंदावन प्रारंभ होता है वहीं वृंदावन को प्रणाम किया करो। आज भी कई वृंदावन आने वाले वैष्णव हैं, वो पादुका नहीं पहनते अपने पैरों में, क्योंकि रज पर ठाकुर जी निरावृत चरणों से भ्रमण किए, हम कैसे पहन लें। तो सबसे पहले आते ही वृंदावन की रज को प्रणाम करो। आपका मस्तिष्क सूना नहीं होना चाहिए वृंदावन में। और सुनिए, वृंदावन में आके वो छापे वाले मत लगवाया करो तिलक, स्वयं तिलक लगा करके निकला कीजिए अपने कक्ष से। रज लीजिए, रज में गंगा यमुना जल मिलाइए, उस रज का तिलक करिए। और तिलक करना एक बात होती है, ऐसे प्रणाम करो कि अपने आप ही रज लग जाए आपके माथे से। सबसे पहला रज को प्रणाम। पंचायतन प्रणाम हमने बताए कथाओं में, सबसे पहले रज को प्रणाम करो। दूसरा, वृंदावन में जैसे भीतर प्रवेश करते हो जितने वृक्ष वृंदावन के आपकी दृष्टि के सामने आ जाएं सबको प्रणाम करो। वृंदावन में वृक्ष सामान्य नहीं है बंधु। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। वृंदावन में जैसे किसी व्यक्ति ने अगर अखंड वृंदावन वास के लिए पूरा जीवन भजन किया कि हे नाथ मुझे अखंड वृंदावन वास मिले, और भजन करते करते उसके प्राण चले गए, तो अगले जन्म में वृंदावन में वृक्ष बन करके वो आ जाता है। और वो अखंड मंडल से यशोदा मैया आई हैं। देव की मैया दौड़ी दौड़ी आई और मैया दूर से कहते, अरे बहन तुम आई हो। सब राजा महाराजा खड़े हो गए, द्वारिकाधीश की मैया देव की मैया आई हैं। यशोदा मैया को जैसी पता चली कि देव की मैया आई हैं, ठाकुर जी को ऐसी गोद से उठा के बगल में कियो और साष्टांग दंडवत कर रही हैं देव की मैया को। देव की मैया सामने से साष्टांग दंडवत करके यशोदा मैया को उठा रही हैं, हृदय से लगा रही हो, मैया आप ये कहा कर रही हो, आप मेरे चरणन में प्रणाम काहे को कर रही हो। यशोदा बोली, प्रणाम तो मुकु बहुत दिना पहले करनो देव की, लेकिन अवसर नाए मिलो या हमारे आज प्रणाम कर रही हूं। अरे क्यों कर रही हो प्रणाम। यशोदा मैया कहती हैं, जिससे मैं हूं जाते मेरो जीवन है, जाते पूरे ब्रजमंडल को जीवन है, जासे हम सबन की श्वास चले, जासे हमारे प्राण रुके भय हैं, हमारे प्राण धन को तुमने जन्म दियो मैया, या हमारे तुमको प्रणाम कर रही हैं। मैंने पालो है कन्हैया, मैंने बड़ो कियो कन्हैया, मैंने गोद में खिलायो, मैंने माखन खिलायो, मैंने सब काम किए, पर जन्म देवे को सौभाग्य मोए नाय मिलो। जन्म देवे को सौभाग्य तो आपको है, या हमारे धन्यवाद के रूप में आपके चरणन में प्रणाम कर रही हूं, जो तुमने हमको कन्हैया प्रदान किए। एक अलग ही वातावरण हो चुका है, अनुष्ठान आदि सब रह गए, सब बस प्रेमाश्रु में डूबे हुए हैं। पूरी ठाकुर जी नन्हे से बालक के भांति दूर बैठे हैं। कोई ने जाकर के कान में हल्के से कह दी, बोले लाला तो को पता है श्री जी भी आई हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी श्री जी आई हैं,
तुरंत ठाकुर जी उठ करके खड़े है गए और बिना किसी को बोले, बिना किसी को बताए सीधे निकल पड़े और बस पूछने लगे, श्री जी कहाँ हैं? श्री जी कहाँ हैं? श्री जी नहीं आई मौसम मिलवे? तब मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब सखा मिले, सबको ठाकुर जी ने अपने अंक में भर लिया। सबसे पूछने लगे, श्री जी कहाँ हैं? बोले वे अपने शिविर में विराज रही हैं। यहां श्री जी सब सखियन के संग बैठी हैं, को लेकर के बार बार अपने शीश सो नवा रहे हैं, अपने नेत्रन के जल सो किशोरी जी के श्री चरणन में अश्रुबिंद बिंदन सो मानो उनके चरण धो रहे हैं। अचानक श्री जी को ललिता जी ने इशारा कियो, बोले श्री जी श्याम सुंदर चरणन में बैठे हैं। श्री जी को होश आयो, तुरंत उठ करके आपने ठाकुर जी को उठायो और उठा करके सेज पे बिठायो और कही, अरे ललिते, अरे विशाखा, आज बहुत दिनान में हमारे प्राण वापस आए हैं, चलो इनको ब्रज को श्रृंगार तो करें। बड़ो द्वारिका को श्रृंगार कर लियो, ने पुनः इनको नंद नंदन तो बनावे। और श्री जी ने अपनी श्रृंगार पेटिका खोली है और श्रृंगार पेटिका से लेकर के सुंदर सुंदर श्रृंगार निकाल करके ठाकुर जी को वनमाली, वृंदावन वनमाली भेष बना रहे हैं। आहा, द्वारिकाधीश तो राजकीय श्रृंगार में रहते हैं ना, पर किशोरी जी आज ठाकुर जी को सुंदर सिर पर पाग पहनाई है, पाग पहना करके सुंदर मोतीन की लड़ धारण कराई है, सुंदर राजकीय वस्त्र उतार करके सामान्य सी धोती धारण कराई है, कमर में कारी कमरी बांधी है, गले में वैजंती माला पहना दी है, हार श्रृंगार के, गुलाब के, कमल के और भांति भांति के सुंदर सुगंधित पुष्प गले में धारण कराए हैं। केसर चंदन घिस करके श्री विशाखा जी लेकर के आई हैं। किशोरी जी ने अपनी उंगली से ही पत्रावली को श्रृंगार श्री ठाकुर जी को किया है और श्रृंगार करवे के बाद में अब जैसे ही काजर लगावे की बारी आई, श्री ठाकुर जी के लिए कोई नवीन काजर नहीं, अपने नेत्रन कोई काजर निकाल करके श्री ठाकुर जी के नेत्रन में पधरा रहे हैं। और संपूर्ण श्रृंगार करवे के बाद श्री जी ने जैसे ही ठाकुर जी को आलिंगन कियो, अपने ही तन के इत्र से ठाकुर जी को सुगंधित कर दियो और सब सखियन से बोली, आज बहुत दिनान में श्याम सुंदर आए, रास बिहार तो होना चाहिए। और सब सखीन के मध्य में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी पुनः रास बिहार कर रहे हैं। द्वारिकाधीश के संग में श्री जी को रास बिहार रहे हो। आहा, हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी, बोह की मरोड़ रे, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। और इस प्रकार श्री जी और ठाकुर जी का महाराज अनेक दिनों तक रास बिहार चलता रहा। वाके बाद श्री जी ने ही रास को विश्राम किया और विश्राम करके ठाकुर जी को आज्ञा दी, अब आप वापस जाओ। श्याम सुंदर बोले, अब नहीं जा पाऊंगा। बोले नहीं, वहां रुक्मणी आदि सब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, अब जाओ। ठाकुर जी वापस आए। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके आए, ठाकुर जी को श्रृंगार, आज तक रुक्मणी ने ऐसा रूप नहीं देखा ठाकुर जी का। आज त्रिभंग ललित श्याम सुंदर अद्भुत ही दिख रहे हैं। आज अलग ही नेत्रन की काली मां है, आज अलग ही पत्रावली को श्रृंगार है। ऐसी पाग कभी नहीं देखी, ऐसी चाल कभी नहीं देखी, ऐसी धोती कभी नहीं देखी, ऐसे गले के सुंदर हार नहीं देखे, ऐसे बाजूबंद नहीं देखे। आज ठाकुर जी द्वारिकाधीश की तरह नहीं चल रहे हैं, वृंदावन चंद की तरह चलते हुए आ रहे हैं। ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। वह छवि को देख करके आज रुक्मणी भी मोहित हो गई है, वारी वारी जा रही है ठाकुर जी के रूप पर। क्यों? क्योंकि आज को श्रृंगार श्री जी ने किया है। श्री जी ही मानो ठाकुर जी के रूप में पधारी।
फिर प्रसंग आता है कि रुक्मणी आदि ने ठाकुर जी से पूछा, आप ऐसे कहां से बन के आए? ठाकुर जी तो मौन है, कुछ बोले नहीं। तभी मन में विचार आयो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रजवासी ब्रज की गोपी ने श्रृंगार करके भेजो, और निश्चित है ब्रज की गोपी तो मतलब श्री राधा रानी भी आई होंगी, हम जाके देखें तो सही श्री राधा रानी कैसी हैं। और भगवान की सब पटरानियां किशोरी जी का दर्शन करने वर्णन करते हैं। दास किशोरी जी की दासियों को देख करके कृष्ण पटरानियों के चित्त में भाव आया, जब दासियां इतनी सुंदर हैं तो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। और रुक्मणी जी ने जैसे ही पहली बार किशोरी जी को देखा, देखते ही रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई कि अब रुक्मणी जी को वापस द्वारिका भी जाने की इच्छा नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं, मैं कुछ भी हो जाए श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सकती, पर किशोरी जी के दर्शन करके अब रुक्मणी जी की मन स्थिति ऐसी हो गई, हम कृष्ण को भी छोड़ देंगे पर किशोरी जी का त्याग नहीं कर सकते, हम श्री जी को नहीं छोड़ सकते। हे श्यामाजू कृपा करो, अनुग्रह करो, अपनी चरणन की दासी बना करके सदा के लिए अपने चरणन में रख लो। तब किशोरी जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगा करके आज्ञा दी, हमारे प्राणेश आपके पास हैं, इसलिए जब तक वो लीला कर रहे हैं तब तक हमारी आज्ञा है, उनको ध्यान रखो, और जब वे अपनी लीला पूरी करेंगे तो उनके सहित आप निकुंज में आ जाइयो। इसीलिए भागवत जी में वर्णन है कि ठाकुर जी ने लीला पूरी करते समय अर्जुन को आज्ञा की, हमारी अष्ट पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, किशोरी जी की शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उनको किशोरी जी की शरण में जाना है। तब रुक्मणी जी वापस गई, नहीं तो किशोरी जी के दर्शन करके रुक्मणी जी की तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब जानो ही नहीं है, अब तो इनके पास ही रहनो है, इनकी शरण में ही रहनो है। ऐसी हमारी किशोरी जी को हम बारंबार वंदन करें, बारंबार प्रणाम करें, बारंबार उनके चरणन में बस यही भाव रखें कि हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, आप कृपा करो, श्याम सुंदर सदा हमारे प्रिय बने रहें। आज कहनी तो हमको द्वारिका लीला थी, पर हमसे श्री जी का ही स्मरण हो रहा है बार बार कि कुछ भी होगा उनको छोड़ा जाएगा। मीराबाई की प्रायोरिटी में सब थे कि कुछ भी होगा सब छोड़ दूंगे, पर ठाकुर जी नहीं, चाहे जो हो जाए ठाकुर जी नहीं छूट सकते मुझसे। ऐसी भक्ति करो चाहे जो हो जाए, ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए, चाहे संसार छूट जाए। हमारे लिए सबसे पहले अधर धरे ठाकुर जी, कुछ भी ऐसा होगा जो हमारे विपरीत है हमारे जीवन से, ये छूट जाएंगे, इनको किनारे कर देंगे हम। नहीं, चाहे जो हो जाए ठाकुर जी को मत छोड़ो, उनकी स्मृति मत छोड़ो। तो स्मरणम, तीसरी भक्ति का नाम क्या है? आप कुछ भी करो, आपकी स्मृति में भगवान रहने चाहिए। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सिविल में जॉब करते हो, आपके चिंतन में ठाकुर जी रहने चाहिए। जरूरी नहीं है फिर आपको सेवा ही करनी है, जरूरी नहीं है फिर आपको नाम जप ही करना है, जरूरी नहीं है आपकी माला होनी चाहिए, आपके चिंतन में ठाकुर जी रहें, बस स्मृति में रहने चाहिए ठाकुर जी। अर्जुन ने कोई माला नहीं जपी थी वहां पर, ठाकुर जी अभी धनुष नहीं चला सकता, 11 माला तो हो जाए मेरी पहले पूरी। भगवान बोलेंगे सामने वाला मार देगा तुझको। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा? युद्ध कर, पर मेरी स्मृति के साथ में कर। युद्ध कर मतलब अपना कर्म कर, जितना व्यस्त तू रह सकता उतना व्यस्त रख, पर स्मृति में मैं हूं तेरा, ये सदैव विश्वास रख। जिस प्रकार धन मेरा है ये विश्वास चित्त में रहता है, माता पिता मेरे हैं, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये सारे विश्वास कितनी भी व्यस्तता हो तब हमारे चित्त में रहते ही हैं। ऐसा ही विश्वास ये भी रहे ठाकुर जी मेरे हैं, श्री जी मेरी हैं, लाल जी मेरे हैं। ये विश्वास मात्र आपके चित्त में स्मृति बन करके बना रहे, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अपना कर्म करो अच्छे से, स्मृति रखो।
तो सबसे पहली भक्ति श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, तीसरी स्मरणम, स्मरण स्मृति में रखो, और चौथी भक्ति वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो, सुंदर सुंदर गीत गाओ, सुंदर सुंदर स्तुति सुनाओ ठाकुर जी को, सुंदर सुंदर श्लोक सुनाओ। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, और फिर स्मरण के बाद आती है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा करो। वंदनम बाद में आती, पहले पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार करो, ठाकुर जी की सुंदर सेज सजाओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर भोग बनाओ, ठाकुर जी के लिए सुंदर राग सुनाओ, ठाकुर जी को नृत्य करके दिखाओ। हमारे जितने भी पंडित जी लोग हैं, हम लोग पता है क्या करते हैं, जब हम लोग फ्री होते हैं कथा वथा से, तो अपने लाल जी को घेर के बैठ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं भाई हाँ चुटकुल्ला सुनाओ ठाकुर जी को, तो सब ठाकुर जी को चुटकुल्ला सुनाते हैं।